हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंसर फिजिक्स। इससे प्रीवियस क्लास लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग लेक्चर 2 में मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की इक्वल है तो उसे बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज बॉडी। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है तो उसे बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो तो उसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, चार्ज का सबसे छोटा मात्रक बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम होता है और चार्ज का सीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है। 1 कूलम इक्वल टू 3×10⁻9 स्टेट कूलम होता है। तो 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप का होता है। पहला होता है बाय रबिंग मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। किसी वस्तु को कितने तरीका से चार्ज किया जा सकता है? तो किसी वस्तु को 3 तरीका से चार्ज किया जा सकता है। कितने तरीका से? 3 तरीका से। बाय रबिंग मेथड, बाय कंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। घर्षण विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा। तो बाय रबिंग मेथड में क्या करते हैं, 2 वस्तु को हम लोग रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना मेरा? हम क्या बोल रहे हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाता है और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है। जिस बॉडी में जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट पॉइंट है इसका बाय रबिंग मेथड, सेकेंड है बाय कंडक्शन मेथड, थर्ड है बाय इंडक्शन मेथड। बाय रबिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब 2 वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है। दोनों वस्तु क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय रबिंग मेथड। तो चलिए लिखते हैं बाय रबिंग मेथड। When 2 uncharged body is rubbed with to each other, then 2 body gets charge. जब 2 अनावेशित वस्तु को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब 2 वस्तु आवेशित हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ग्लास रॉड है, ये एक सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा है। एक दूसरे को आपस में रगड़ते हैं, एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलता है और रेशम के कपड़े में जाता है। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से दोनों वस्तु को रगड़कर हम लोग चार्ज करते हैं। तो
जब हम रगड़कर चार्ज करते हैं तो चार्ज का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। एक पे प्लस होता है तो दूसरे पे माइनस होता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है बाय कंडक्शन मेथड। दूसरा विधि क्या है इसका, बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें छूना अलाउड है या छूना मना है, तो आंसर है छूना अलाउड है, हम लोग छू सकते हैं। तो जब दो बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे, तो एक बॉडी चार्ज होना चाहिए और दूसरा बॉडी अनचार्ज होना चाहिए। एक बॉडी क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, चार्ज होना चाहिए और दूसरा बॉडी अनचार्ज होना चाहिए। अगर एक बॉडी निगेटिवली चार्ज है और दूसरा बॉडी अनचार्ज है, तो इस बॉडी अनचार्ज बॉडी पे नेट चार्ज तो जीरो होगा ना। अगर नेट चार्ज जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ जितना प्लस है उतना माइनस है, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जितना प्लस उतना माइनस, तब तो नेट चार्ज जीरो ना। अगर इस पे मान लेते 10 प्लस है तो 10 माइनस, 20 प्लस है तो 20 माइनस। अगर ये चार्ज बड़ी है तो या तो ये निगेटिवली चार्ज होगा या तो कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जब निगेटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रख देंगे, या हम सटा देंगे या हम कांटेक्ट कर देंगे, नहीं तो एक और उपाय है, आप किसी वायर से किसी कंडक्टर से इसको कांटेक्ट कर दीजिए। जब आप कांटेक्ट करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है या कम है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और इसमें क्या है, तो इसमें जितना प्लस है उतना माइनस है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर अनचार्ज बॉडी में चले जाएगा और अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो ये बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होगा तो ये बॉडी भी, अनचार्ज बॉडी भी कैसा चार्ज दिखेगा, निगेटिवली चार्ज। कैसा कल्पना कर सकते हैं इसको, निगेटिवली चार्ज। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो चार्ज जो दोनों बॉडी जो चार्ज होगा वो दोनों का चार्ज का नेचर कैसा होगा, तो नेचर सेम होगा। तो याद रखेंगे कंडक्शन मेथड में जब दो बॉडी चार्ज होते हैं तो चार्ज का नेचर क्या होता है, सेम होता है। ये याद रखेंगे, ये पॉइंट याद करने वाली बात है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाता है तो एक का लॉस होता है, दूसरा का गेन होता है। एक रिलीज करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग बाय कंडक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। When an uncharged body is in contact with charged body then this phenomena is known as conduction method. जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन विधि के द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्टेप 1, एक चार्ज बॉडी ले लेते हैं, ये निगेटिवली चार्ज है, और एक अनचार्ज बॉडी ले लेते हैं, जितना प्लस उतना माइनस। अब इसको किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें से इसमें होगा या इसमें से इसमें होगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या कम है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के इक्वल है, अर्थात नेट चार्ज 0 है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी में होगा। निगेटिवली चार्ज बॉडी से किस में होगा, अनचार्ज बॉडी में होगा। तो
अब क्या होगा, ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या था, निगेटिवली चार्ज था। और जब हम इसे किसी वायर से कॉन्टैक्ट किए अनचार्ज बॉडी को, तो क्या हुआ, ये भी बॉडी भी निगेटिवली चार्ज हुआ। तो दोनों बॉडी कैसा चार्ज हुआ, निगेटिवली चार्ज। तो चार्ज का देखिए नेचर कैसा है, सेम है। चार्ज का नेचर कैसा है, सेम है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इस पे नेट चार्ज क्या है, 0 है, तो अगर हम किसी वायर से इसे कांटेक्ट कर देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, ज़्यादा है कि कम। तो आंसर है कम है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के इक्वल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी में होगा। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आपको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो याद रखेंगे ना, अगर हम निगेटिव चार्ज बॉडी को लेंगे और अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो वो कैसा देगा रिजल्ट मेरा, निगेटिवली चार्ज। अगर एक पॉजिटिवली बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे, सॉरी पास नहीं, कांटेक्ट में रखेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, हमें निगेटिवली मिलेगा ना। तो वो चार्ज कैसा होगा, अनचार्ज बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन क्या होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अगर अनचार्ज बॉडी को रखेंगे तो वो चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, अनचार्ज बॉडी। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बाय इंडक्शन मेथड के बारे में। थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बाय इंडक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडक्शन मेथड में क्या है, छूना माना है, हम छू नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, इस पे कैसा नेचर है, इस पे नेचर पॉजिटिव, इस पे कैसा है, जितना प्लस उस पे उतना माइनस, नेट चार्ज 0। अब सोचिए, अगर ये प्लस है तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना, दूर भगाता है ना मेरे दोस्तों। लेकिन असमान आवेशों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। अगर ये प्लस है तो इस न्यूट्रल बॉडी पे जितना माइनस होगा सबको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना, बोलिए अट्रैक्ट करेगा ना। लेकिन अगर ये प्लस है तो अनचार्ज बॉडी में जो प्लस होगा उसको तो वो दूर भगाना चाहेगा ना, दूर भगाएगा ना। अगर उसको दूर भगाएगा तो वो तो प्रतिकर्षित होगा ना, प्रतिकर्षित होगा ना, तो वो प्रतिकर्षित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अर्थ से कांटेक्ट कर देंगे, धरती माता से क्या करेंगे, कांटेक्ट कर देंगे। धरती माता जो है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी का भंडार है ना, आप उससे कितना भी इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और कितना भी इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, तो धरती माता पे कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। तो और जब उससे अर्थ से कांटेक्ट कर देंगे तो अगर ये पॉजिटिवली है तो ये तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर जाता नहीं है। तो धरती माता क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे भर भर के। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। जब वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब उसे क्या करेंगे, अर्थिंग कट कर देंगे। और जब अर्थिंग कट कर देंगे ना तो इस चार्ज बॉडी पॉजिटिव को हटा देंगे,
तो ये बड़ी मेरा कैसा चार्ज हो जाएगा, तो आंसर है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए इंडक्शन मेथड से जब हम चार्ज करते हैं तो एक पे अगर ये प्लस है तो दूसरे पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। एक पे प्लस हो जाता है, दूसरे पे क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बाय इंडक्शन मेथड के बारे में। थर्ड पॉइंट है बाय इंडक्शन मेथड when an uncharged body is brought nearby charged body without contact then this phenomena is known as by induction method। जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक लाते हैं तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि के द्वारा आवेशन। तो चलिए अब हम लोग फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये कैसा चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पे नेट चार्ज कितना है मेरे दोस्तों, 0 है। नेट चार्ज कितना होगा, इस पे 0 होगा। अब सोचिए अगर इस पे नेट चार्ज 0 है तो जितना प्लस होगा उतना माइनस। तो ये प्लस है, तो ये सारा नेगेटिव को कहाँ ला देगा, अट्रैक्ट कर देगा। सारा नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर देगा। और जो पॉजिटिव है उसको क्या कर देगा, दूर भगा देगा। उसको क्या कर देगा, दूर भगा देगा। ये प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है। लेकिन ये प्लस ये माइनस को क्या करता है, आंसर है अट्रैक्ट करता है। अब देखिए अगर हम इसे अर्थ से कांटेक्ट कर देंगे, अगला स्टेप क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज ऐसा ही रहेगा, ये निगेटिवली ऐसा ही रहेगा। और इसको जब हम अर्थ से कांटेक्ट किए हुए हैं, इसमें भरेगा कौन चीज, निगेटिवली। और जब हम इसे अर्थिंग को, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले ऊपर में बड़ा है फिर छोटा है छोटा, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अर्थ से कांटेक्ट कर दिया और इस अर्थ को से जो कांटेक्ट हुआ था इसमें, तो इसको अब हम कट कर दिए। जब हम कट कर दिए तो इसमें नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, पूरा फैल जाएगा। इसमें नेगेटिवली चार्ज क्या होगा, पूरा फैल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो इसमें नेगेटिवली चार्ज पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। नेगेटिवली चार्ज पूरा इस सतह पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इस बॉडी को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मेथड से चार्ज करना। अगर ऐसे आप करना नहीं चाहते हैं तो देखिए फिर हम इसको मिटा के थोड़ा समझाते हैं। ये फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस को ले लीजिए, ये माइनस को यहाँ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये प्लस को क्या करेगा, दूर भगाना चाहेगा। अब क्या कीजिए, इसी के कांटेक्ट में एक दूसरा अनचार्ज बॉडी को लाइए, अब क्या होगा, अब जो चार्ज यहाँ पे था, अब चार्ज कहाँ चले जाएगा, दूर यहाँ पे चले जाएगा। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। अब क्या कीजिए, आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप पहले इस दोनों को हटा लीजिए, तो इस पे पॉजिटिवली पूरे फैल जाएगा, इस पे नेगेटिवली पूरे फैल जाएगा। और अब क्या करना है, इसको हटा लेना है। जब इसको हम हटा लेंगे ना,
तो दोनों बॉडी क्या हो जाएगा मेरा, चार्ज हो जाएगा। यानी ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगा, ये भी बॉडी चार्ज होगा, तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज होगा, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर हम निगेटिवली चार्ज को लाएंगे, तब यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे होगा कौन, निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, अर्थ से कांटेक्ट कर देंगे, तो सारा निगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज करना। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। फर्स्ट पॉइंट है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमें दोस्तों चार्ज क्या है, एक अदिश राशि है, आप जानते होंगे। मास क्या है, एक अदिश राशि है ना। तो चार्ज भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो इसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड से जोड़ या तो घटा सकते हैं ना जी। तो जब जोड़ भी सकते घटा भी सकते, दो चार्ज रहेगा, 2 कूलम है, 3 कूलम है, जोड़ देंगे, 5 कूलम है, 10 कूलम है, जोड़ देंगे, 15 कूलम हो जाएगा। जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, 10 कूलम है, 5 कूलम है, घटा देंगे, 5 कूलम हो जाएगा। समझ रहे ना मेरे दोस्तों। तो चार्ज क्या एक अदिश राशि है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। चार्ज इज एडेड इन अलजेब्रिक मेथड। आवेश बीजगणितीय तरीका में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर Q1 बराबर 2 कूलम ले लें, Q2 बराबर 3 कूलम ले लें, तो Q नेट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 कूलम प्लस 3 कूलम, 5 कूलम हो जाएगा। जोड़ सकते हैं ना। अगर इसी में एग्जाम्पल सेकेंड आपको दिया जाए, Q1 बराबर 10 कूलम एंड Q2 बराबर 5 कूलम, Q नेट निकालना चाहते हैं ना। तो अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो 10 कूलम माइनस 5 कूलम कितना हो जाएगा, 5 कूलम। तो जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं हम लोग ना। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलवेज कंजर्व्ड। जी हाँ मेरे दोस्तों, चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व्ड। आवेश हमेशा संरक्षित होता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पे चार्ज Q दे देते हैं, इस पे चार्ज 0 दे देते हैं, नेट करेंगे, Q प्लस 0 कितना होगा, Q नेट Q ही ना होगा मेरे दोस्तों। अब दोनों को कांटेक्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था, अगर एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। अब देखिए, तो अगर ये Q है, अगर ये Q नेट बराबर 0 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे या वायर से कांटेक्ट कर देंगे ना। तो कितना होगा, बोलिए, कांटेक्ट कर देंगे तो ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा। अगला स्टेप में क्या होगा, ये भी आधा और ये भी आधा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Only transformation of charge, only transformation of charge from
वन बॉडी टू अदर बॉडी। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक बॉडी ये ए है और ये बॉडी क्या है, बी है, इस पे Q1 बराबर Q चार्ज है और Q2 बराबर 0 है, यानी नेट चार्ज कितना है, 0 है। अब देखिए, अब Q नेट निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2, तो Q प्लस 0, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, Q ही ना हो गया। अब देखिए, अब इसे क्या कर देंगे, दोनों को शेयर कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, कांटेक्ट कर देंगे। ये ए है और ये बी है, इसको कांटेक्ट कर दिए, तो ये Q1 बराबर कितना था, Q था, Q2 बराबर कितना था, 0 था। जब इसे कांटेक्ट करने के बाद हटा लेंगे हम लोग तो क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, इस पे Q/2 और इस पे भी Q/2, तो ये क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, Q1 डैश, और ये क्या बन जाएगा, Q2 डैश। तो Q नेट डैश जो होगा वो कितना होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। दिखता नहीं है मेरे दोस्तों, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, Q डैश नेट, तो क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश मेरा कितना है, Q/2 प्लस Q/2, तो कितना होगा, Q। अब आप सोचिए, अगर ये Q हो गया तो जब हम अटैच नहीं किए थे तब भी Q था, अभी क्या हो गया, Q है, तो चार्ज क्या है, कंजर्व है। इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट होता है मेरे दोस्तों, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, इसको समझिए। अगर हम बोले कोई भी चीज मुझे 2 kg का मिले, 50 kg का मिले, 30 kg का मिले, अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है ना, अगर सब्जी मान लीजिए 1 kg का ही मिले, तो मेरे पास विकल्प क्या रहेगा, एक एक करके 2 kg करेंगे, एक एक करके 3 kg करेंगे, 5 kg एक एक करके पूरा देंगे। तो क्या ½ kg कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे मेरे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे ना। ½ kg कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आधा तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम आधा नहीं कर सकते तो ये एक क्या है, क्वांटाइज्ड है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड है ना। उसी तरह देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग आधा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं। क्या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1/2 होगा, 10.2 होगा, 0.1 होगा? तो किसी वस्तु पे 0.1, 10.1, समझ रहे ना मेरे दोस्तों। दशमलव फ्रैक्शनल फॉर्म में भी नहीं हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म में भी नहीं हो सकता है, तो किस फॉर्म में रहेगा, तो आंसर इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। अगर मान लीजिए अगर ये 1 kg है, ये कितना है, मान लेते हैं यहाँ पे ये इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। अब किसी बॉडी पे होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं
हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ना, किसी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, वो एक इंटीग्रल फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? एक इंटीग्रल फॉर्म में होता है, एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस माइनस इंटीग्रल फॉर्म में होता है, ना कि टूट के हो सकता है। समझ रहे मेरे दोस्तों? समझ रहे ना? तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस रूप में होता है? एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है, एक इंटीग्रल फॉर्म के रूप में होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा लिखते हैं। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आवेश को मेरे दोस्तों क्यू से डिनोट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 क्या है? नंबर है ना, तो एन ई आपको हम बताए थे, याद कीजिए। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ये निगेटिवली चार्ज हुआ, तो अब सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है, तो क्या होगा? निगेटिव। तो Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एनी। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे। ये फॉर्मूला क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है, एम करीम का, एस सी वर्मा का। अब देखिए, Q बराबर प्लस माइनस एनी का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? Q बराबर प्लस एनी तब लेंगे जब कहेगा किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? निकाला गया। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया? निकाला गया। तो क्या लिखेंगे? Q बराबर प्लस एनी। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी बॉडी कोई बॉडी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो Q बराबर क्या लेंगे? माइनस एनी। समझ रहे हैं ना? अटैच्ड करेगा तो उस समय, एडेड करेगा तो उस समय Q बराबर क्या लेंगे? माइनस एनी। अगर रिमूव करेगा तो उस समय क्या लेंगे? Q बराबर प्लस एनी। लूज करेगा तो क्या लेंगे? Q बराबर प्लस एनी। चलिए, ये तो समझ रहे हैं ना? तो ये आपका क्या था? तीसरा पॉइंट। 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक चार्जेज का मतलब मेरे दोस्तों, लाइक चार्जेज का मतलब सेम चार्जेज। लाइक चार्जेज का मतलब सेम चार्जेज। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज। अनलाइक चार्जेज का मतलब अनइक्वल चार्जेज अट्रैक्ट each other. Like charges, same charges repel each other, and unlike charges, unequal charges attract each other. समान आवेशों के बीच, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, तथा असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। या समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। जैसे देखिए, अगर ये प्लस है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये प्लस को धक्का देगा, फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स, एफ आर, जिसको क्या बोलेंगे? रिपल्सिव फोर्स। अगर यहीं पे माइनस माइनस भी रहेगा, तो भी क्या होगा? इस तरह का ही फोर्स लगेगा। कैसा? रिपल्सिव फोर्स। अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, जिसको बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल। और ये कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस स्थिति में उसका द्रव्यमान घटता है।
अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जब जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस इलेक्ट्रॉन पे तो द्रव्यमान भी होता है ना, द्रव्यमान होता है तो उसके साथ द्रव्यमान भी जाता है, द्रव्यमान भी जाता है ना। याद रखेंगे, द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं होता है, द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं होता है। अगर मान लीजिए द्रव्यमान का ट्रांसफर होता है ना, तो क्या होता, ये बोर्ड है, इसको हम पकड़ते, इसका मास मेरे में आ जाता, बोर्ड को तो छोड़िए, एक मंदिर के पास जाते हैं ना, मंदिर को छुएंगे और उसका सारा मास मेरे पास आ जाएगा ना, तो हम क्या बनेंगे, बजरंगबली बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे मेरे दोस्तों, वरिष्ठ बन जाएंगे ना, जिसको भी एक पैर देंगे हिल जाएगा। तो द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं होता है, याद रखेंगे। अगर ये मार्कर है तो इसके पास द्रव्यमान है, तब तो ये चार्ज होता है। तो किसी बॉडी को चार्ज होने के लिए, याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी चार्ज होता तो उसके लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, चार्ज होता तो उसके लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि यह द्रव्यमान है तो ये चार्ज होना ही चाहिए? द्रव्यमान के लिए चार्ज का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन चार्ज के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। अगर हम किसी बॉडी को तभी चार्ज कर सकते हैं जब उसमें द्रव्यमान है, अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो हम चार्ज नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए।